हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि 1 मोलर HCl को रखने के लिए कॉपर अथवा जिंक में से किसका बर्तन उपयुक्त है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में समझते हैं। मुख्य उदाहरण में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि HCl को रखने के लिए इन दोनों पात्र यानी बर्तनों में से कौन सा बर्तन उपयुक्त रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम HCl को जिस भी बर्तन में रखेंगे तो HCl के साथ वो बर्तन जो कॉपर या अथवा जिंक का होगा वो खुद अभिक्रिया ना करे, यानी खुद अपना यौगिक ना बनाए और एस यानी अम्ल में से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दे, तो HCl हमारा सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इसलिए HCl से कम क्रियाशील पात्र में हम उसको रखेंगे। तो क्या होता है कि अधिक क्रियाशील होगा HCl से, वो क्या करेगा, HCl के साथ अभिक्रिया कर उस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देगा और खुद अभिक्रिया कर लेगा, तो हमारा HCl है वो मतलब सुरक्षित नहीं रह पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि HCl से कम क्रियाशील के पात्र में उसे रखना होगा। तो क्रियाशीलता का सबसे पहले क्रम देख लेते हैं। तो क्रियाशीलता क्या होती है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी की हमें सहायता लेनी होगी क्रियाशीलता जानने के लिए। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होता है कि ये तीनों इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। सबसे ऊपर हमारा जिंक होता है, उसके बाद कौन स्थित होता है, उसके बाद हाइड्रोजन स्थित होता है और उसके बाद होता है वो हमारा कॉपर स्थित होता है। तो क्या होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता क्या होती है, घटती है, यानी क्रियाशीलता कम होती है ऊपर से नीचे जाने पर। तो हमारे पास क्रियाशीलता का क्रम क्या आ गया, इन तीनों में से क्रियाशीलता का क्रम क्या आ जाएगा, जिंक सब सर्वाधिक क्रियाशील हो जाएगा क्योंकि जिंक सबसे ऊपर स्थित है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन हो गया, जिंक, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद हमारा कॉपर। ये तो हमने क्रियाशीलता के बारे में देख लिया। अब अधिक क्रियाशील क्या कर सकता है, अधिक क्रियाशील अपने से कम क्रियाशील के साथ अभिक्रिया कर उसको विलयन से क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो हमें पूछा है कि HCl को रखने के लिए किसका बर्तन उपयुक्त रहेगा। तो अब हम क्या देखेंगे कि हाइड्रोजन से जो अधिक क्रियाशील होगा वो तो अभिक्रिया कर लेगा HCl के साथ, जो कम क्रियाशील होगा वो अभिक्रिया नहीं करेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसे जिंक के पात्र में रखकर देखते हैं। जैसे हम HCl को जिंक के पात्र में रखते हैं तो क्या होता है कि जिंक अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, तो ये क्या करेगा, खुद अभिक्रिया कर ZnCl2 बना लेगा और हाइड्रोजन को विलयन में से प्रतिस्थापित कर देगा, तो हमारा HCl क्या है, सुरक्षित नहीं रह पाएगा। इस प्रकार हमने क्या देखा कि जिंक का पात्र हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जिंक क्या कर लेता है, अधिक क्रियाशील होने के कारण हाइड्रोजन को विलयन में से प्रतिस्थापित कर देता है, तो इसमें तो हम नहीं रख सकते। अब 2 नंबर और देख लेते हैं, कॉपर का पात्र। HCl को हम कॉपर के पात्र में रखते हैं तो क्या होता है कि कोई अभिक्रिया नहीं होती। कोई अभिक्रिया क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारा जो हाइड्रोजन है वो अधिक क्रियाशील है कॉपर से, तो इसके साथ कॉपर क्या करेगा, अभिक्रिया नहीं कर पाएगा, यानी इसको प्रतिस्थापित नहीं कर पाएगा। तो हमें HCl को रखने के लिए कॉपर का पात्र अधिक अधिक उपयुक्त रहता है। HCl को रखने के लिए 1 मोलर HCl को रखने के लिए हमारे पास कॉपर का बर्तन अधिक उपयुक्त रहता है। इस प्रकार हमने क्या देखा, हमने देखा कि HCl को रखने के लिए हमारा कॉपर का जो पात्र है वो अधिक उपयुक्त होता है। क्यों, क्योंकि जिंक के साथ तो क्या करता है, HCl अभिक्रिया कर और जिंक क्या कर लेता है, खुद अभिक्रिया कर लेता है और हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब सुरक्षित नहीं रह पाता। और कॉपर के साथ क्या होता है, HCl कोई अभिक्रिया नहीं करता। इसलिए हम 1 मोलर HCl को रखने के लिए कॉपर का बर्तन उपयुक्त मिलेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।